हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी ये जो लेक्चर चल रहा है ये सीक्वेंस सीरीज एंड सीक्वेंस पर चल रहा है। तो सीक्वेंस का ये जो है मतलब अगला लेक्चर जो है ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मेनली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि है आपका लिमिट इन्फीरियर एंड सुपीरियर पर। ठीक है, तो ये मतलब आप सीक्वेंस का कह सकते हैं। जब लिमिट आप पढ़ लेते हैं तो उससे ही रिलेटेड चैप्टर है। और ज़्यादातर देखे होंगे कि मैथमेटिक्स में ये देखा गया है कि कोई भी टॉपिक को आप इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते हैं, सबका कहीं ना कहीं लिंकअप होता है। तो इसीलिए आपको ये मतलब टॉपिक भी उतना ही मतलब हर टॉपिक जो होता है किसी भी मतलब सब्जेक्ट का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। खास करके मैथमेटिक्स में देखा जाए तो हर टॉपिक अपने आप में मतलब सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका सिग्निफिकेंट देखते हुए ही इसको जो है आपके सामने जो इस पर जो लेक्चर रखा गया है डिटेल में रखा गया है। ठीक है, तो आप देखिए इसको किस तरह करते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको डेफिनेशन में देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद तब फिर इसको और डिराइव करेंगे, तब फिर आपको इसके बाहर निकालने की कोशिश मतलब इसमें और भी डिटेलिंग करेंगे। तो पहले देखिए मुख्य बिंदु इसका क्या है। तो ये कह रहा है क्या कि कोई भी आपके पास एक सीक्वेंस है, लेट ए एंड बी एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तब हम क्या करते हैं, दो टर्म को डिफाइंड करते हैं। ठीक है, दो टर्म क्या क्या हो गया आपका, एक तो हो गया लिमिट इन्फीरियर और दूसरा हो गया लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला कहता है कि लिमिट इन्फीरियर जो होता है इसको आप कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ an। मतलब इसमें जो an जो है उसमें सबसे छोटा जो होगा उसका लिमिट करते हैं। तो उसको कहता है कि कैसे डिफाइन करेगा, सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम an प्लस 1 इस तरह करके। ठीक है, तो आप पहले मतलब थोड़ा सा रखिए, मतलब पैसेंस रखिए, मैं इसको पूरी तरह से डिटेल में ओपन करके सब कुछ बताऊंगा। पहले देखिए इसका क्या करा। उसी तरह इसमें क्या कहता है कि ये जो है आपका लिमिट सुपीरियर, ये कहता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुपीरियर ऑफ an बराबर इन्फीरियर n मतलब वेरी करेगा और सुपीरियर मतलब इसका जो सुपीरियर होगा उसका क्या करेंगे, इन्फीरियर निकालेंगे। इसमें क्या होगा, ये जो मतलब जितना सीक्वेंस के टर्म का जो सेट बना है उससे सबसे पहले इन्फीरियर का हम सेट बनाएंगे, उसमें से क्या करेंगे, जो सुपीरियर वैल्यू होगा उसको करेंगे। तो देखिए इसमें जैसे मान के लिए कि इस पर कंसीडर करते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि ये जो है मतलब an इसका क्यों an से लिया गया है, ये सब चीज को मैं आपको डील करके दिखाता हूं। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट यहाँ पर कीजिए, मतलब अपना सारा फोकस इस पर दीजिए। तो ये कह रहा है क्या, इन्फीरियर ऑफ इसमें, तो इसको हम टर्म बाय टर्म क्या कर देंगे, तो इसको ऐसा लिखते हैं हम m1 क्या लिखेंगे, m1 बराबर इस वाले से इन्फीरियर जो है इसमें से m1 चूज करेंगे। तो मतलब कह रहा है कि m1 का मतलब हो गया कि एक टर्म। ठीक है, तो ये इसको कैसे करेंगे कि इस सारे टर्म्स में से m1 लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो m1 कहने का मतलब हो गया इन्फीरियर ऑफ an प्लस 1 an प्लस का 2 इस तरह करके ये जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको m1। ठीक है, उसके बाद m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो कहां से हो जाएगा, n का वैल्यू क्या था कि मतलब यहां से m1 का मतलब कहने का मतलब हो गया था कि n के वैल्यू 1 से। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, n का वैल्यू अब 2 से हो जाएगा। तो इसमें कैसे लिखेंगे तो इन्फीरियर ऑफ an प्लस का 2 इस तरह करके ये जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, पहले तो क्या किए, इसमें से मान के लिए कि ऐसा कि एक सेकंड रुक जाइए, ऐसा नहीं ऐसा, ये an अब यहां से
an+1 यहाँ शुरू करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या हो गया कि जो मान के लिए कि अगर ये सीक्वेंस जो भी होगा उसमें से पहला एक टर्म को हमने चूज कर लिया यहाँ से, तो फिर n+1 से शुरू करेंगे, इस तरह करते करते तो इसमें से जो सबसे जो हो जाएगा, ये क्या किए हम इन्फीरियर, मतलब इनमें से क्या किए पहला टर्म जो इसमें से सबसे जो छोटा वैल्यू होगा उसको m1 माने, फिर क्या किए m2 क्या हो गया, उसके बाद से नेक्स्ट टर्म से जो सबसे छोटा होगा उसको वैल्यू। अब कहता है कि इन m1 m2 से सुपेरियर सबसे मतलब m क्या होगा, वेरी करेगा, m1 m2 m3 इस तरह करके mn तक जाएगा, ठीक है, mn प्लस उस तरह से। अब कह रहा है क्या कि उस सारे वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू हमको लेना है, ठीक है। तब सबसे जो छोटा वैल्यू होगा वो आपका क्या कहला जाएगा, लिमिट इन्फीरियर, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम करते हैं तब इसको और क्लियर। जैसे मान चलिए कि आपके पास दे दिया गया है, इसको मिटा देते हैं, बाद में इसको फिर से करेंगे, तो पहले यहीं से देखिए, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तो इस वाले सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो कि ले लीजिए an = 1/n है, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या करना है हमको, लिमिट इन्फीरियर निकालना है। लिमिट इन्फीरियर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ an बराबर कि सुपेरियर ऑफ n इन्फीरियर ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, ये an हो जाएगा, an+1 an+2 इस तरह करके हम इसको करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा, उल्ट इसमें लिखना पड़ेगा ये, तो ये हो गया 1 1/2 1/3 1/4 1/5 इस तरह करके चलेगा। तो अब कह रहा है कि इसमें से क्या करना है कि इन्फीरियर सबसे, मतलब यहाँ से सुप n, और m1 क्या हो गया कि इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू, इसमें से सबसे छोटा वैल्यू जो होगा उसको चूज करना। तो इसमें आप खुद में देख लीजिए कि ये क्या होता है कि मतलब इसका जो है 0 से सबसे छोटा, तो इसको मान लेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है, पहला वैल्यू। तो 0 को हटाने के बाद अब क्या हो जाएगा कि, और 0 कब होता है कि n जब इन्फिनिटी के तरफ जाएगा तब ये होगा। तो इन्फिनिटी पर बराबर है तो आपको 0 मिल रहा है, फिर क्या हो जाएगा, अगला टर्म जो होगा इसका, तो फिर से मतलब इन्फिनिटी है कहीं, हम तो देख नहीं रहे इन्फिनिटी को, उससे छोटा, तो उसमें भी पता नहीं कर रहा है कि इन्फिनिटी से एक छोटा क्या हो जाएगा, तो वो भी इन्फिनिटी, तो इसका मतलब हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह करते करते पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कहता है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इस वाले सीक्वेंस जो है an बराबर 1/n, उसका लिमिट इन्फीरियर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया इन्फिनिट। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि an = n ले लीजिए, ठीक है, an हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका जब निकालना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ an = क्या हो जाएगा, सुपेरियर ऑफ n वेरी इन्फीरियर ऑफ 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके जाएगा, ठीक। अब क्या करना है हमको, इसका सबसे छोटा वैल्यू लेना है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखिए, सुप n, और इसमें से वैल्यू जो होगा वो क्या वैल्यू आ जाएगा, मान चलिए यहाँ से, तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू 1 आ गया, ठीक, पहला एक। उसके बाद जब 1 को छोड़ने के बाद इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 को छोड़ने के बाद क्या, कौन सा इसके बाद वाला आएगा, 3 हो जाएगा,
ठीक है, 4 हो जाएगा। इस तरह करते करते ये हो गया M1, M2, M3, M4। ये कहाँ से आ रहा है? इन्फीरियर जो आपका जो ले रहे हैं ये n, मतलब n का वैल्यू 1 रखे तब इसका क्या हो जाएगा? एक वैल्यू। फिर मतलब 2 M2 निकालेंगे, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। अब कह रहा है ये चलता जाएगा, अब कह रहा है कि इसका सबसे क्या हो? ग्रेटेस्ट सुपेरियर वैल्यू। तो इसमें कौन सा सुपेरियर होगा? तो चूंकि मतलब ये मतलब बढ़ता जा रहा है तो आप इसमें सबसे सुपेरियर वैल्यू क्या, मतलब किसी फाइनाइट नंबर को तो ले नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस का क्या हो जाएगा? आपका सबसे इन्फेरियर जो हो गया वो मतलब ये लिमिट इन्फेरियर जो हो गया क्या हो गया? आपका इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखाता हूँ कि मतलब एग्जाम्पल से क्या होता है ना कि आपका सारा डाउट क्लियर होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका और ज़्यादा वैल्यू बढ़ते होता है। जैसे मान चलिए कि एक और एग्जाम्पल से आपको करते हैं कि an इज इक्वल टू -n ले लेते हैं। ठीक है, तो -n लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, तो -n लिए तो हमको लिमिट इन्फीरियर निकालना है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ an निकालना है। तो इसमें हमने क्या किया कि पहले आप जो है इस वाले में से मतलब इसका सीक्वेंस बनाइए, सीक्वेंस का टर्म से सेट बनाइए, उसमें से क्या कर रहा है कि n का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कर करके आप इसका वैल्यू लेते जाइए। तो m1 क्या हो जाएगा आपका कि मतलब इसका वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसमें -1 होगा, -2 होगा, इस तरह से। तो इस तरह से क्या लिखेंगे? सुप्रीमम n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका इसमें से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला टर्म जो लेंगे तो उसमें से सबसे हमको क्या करना है? इन्फिमम, सबसे छोटा वैल्यू। तो -इन्फिनिटी में से मतलब इस तरह से जाएगा, तो ये कैसा हो रहा है कि -1, सॉरी इस तरह नहीं जाएगा, ये जाएगा डॉट डॉट -3 -2 -1 इस तरह करके जाएगा। तो चूंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कह रहा है कि इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो जाएगा? तो आप लिखेंगे सुप्रीमम n, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या हो रहा है कि चूंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो रहा है तो डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू तो -1 है, बट सबसे छोटा वैल्यू क्या है? तो हम उसको मतलब एज्यूम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी हो गया। फिर अब उसको छोड़ने के बाद कौन सा हो जाएगा? तो फिर से -इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका सारा टर्म मतलब सीक्वेंस जो M1 M2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हो गया इसका सुप्रीमम जो लेंगे तो क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और भी इसका मतलब पोस्टुलेट्स है, उसको बाद में डील करेंगे। तो हमें लगता है ना कि यहाँ से आप ये चीज़ को कोरिलेट कर करके समझ रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। कि सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि कोई भी सीक्वेंस जो दिया है उन सारे सीक्वेंस के टर्म से मतलब वैल्यू अलग अलग पुट करके आप उसका इन्फेरियर लीजिए। ठीक है, इन्फेरियर लेने के बाद उसको जो टर्म हमने ले लिया है, इस सारे टर्म्स में जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको हमने ले लिया, फिर उस टर्म को रिड्यूस करने के बाद फिर अगला टर्म लेंगे, मतलब उस टर्म को छोड़ने के बाद जो सीक्वेंस थी ये सेट बनेगा उसमें सबसे छोटा वैल्यू लेंगे, फिर उस तरह करके बारी बारी से हम एक एक करके उसका वैल्यू लेते जाएंगे और उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस वाले में क्या किए थे, सबसे छोटा वैल्यू ये हो गया, मतलब एक वैल्यू लिए तो ये यहाँ हो गया, फिर दूसरा वैल्यू लिए तो ये हो गया, उसको हटाने के बाद फिर से तीसरा, इस तरह करके देख रहे हैं पूरा सेट, मतलब ये सेट बन रहा है। अब उस सेट में से क्या करना है हमको कि जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसको चूज करना है सुप्रीम। तो ये चीज जो है कि मतलब बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पर। इस वाले केस में देख रहे हैं कि -इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये चीजें हुआ। अब देखिए, हाँ ये तो हो गया कि लिमिट इन्फीरियर के बारे में। और एक चीज और बताना था कि ये जो है चीजें समटाइम्स इसी को क्या लिखा जाता है आपका, इसको लिखा जाता है लिमिट इस जगह, तो इसी को और करके लिख सकते हैं कि लिमिट, इसी में मतलब अंडर स्कोर कर देते हैं और n टेंस टू इन्फिनिटी इन an, ठीक, सॉरी
ए एन, इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों का मतलब ये होता है लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, अब चलते हैं लिमिट सुपेरियर की तरफ। और इसी में यहाँ लिमिट सुपेरियर कर देते हैं। लिमिट सुपेरियर, और यहाँ भी हो जाएगा लिमिट सुपेरियर सुप, और यहाँ हो जाएगा उल्टा हो जाएगा और इसको बस जस्ट आप ऊपर में अंडरस्कोर हुआ था वो ऊपर में मार लगा दीजिए इस चीज़ को। ठीक, अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, इसका फिर से देखते हैं कि मतलब ये क्या होता है। और एक चीज देखिए, किसी किसी बुक में आपको क्या कर दिया कि इसको अलग से डिफाइंड कर दिया गया। ठीक है, अगर अलग से कैसे डिफाइंड कर दिया गया कि M1 का वैल्यू जो होगा, मतलब M1, M2, M3 इस तरह कैसे, तो इन सारे वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू जो लिया उसको M1, उस टर्म को मतलब हटाने के बाद फिर जो जितना भी मतलब इस सेट में नंबर बचा उसमें से मतलब एलिमेंट बचा उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे, फिर उस तरह इस तरह करके डिफरेंट करके वो हमको क्या जो होगा सेट बन जाएगा, और उस सेट में से जो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा उसको चूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा लिमिट सुपेरियर। ठीक है, जैसे आपको बताना चाह रहा हूं इसी वाले सीक्वेंस से an इज इक्वल टू -1/n ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह करके ये सीक्वेंस बना। ठीक, अब हमको चूंकि लिमिट सुपेरियर चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, तो ये क्या कह रहा है कि आप पहले तो ये सारे चीज जो सीक्वेंस मतलब an+1 इस तरह करके जो वैल्यू हुआ उसमें से सबसे छोटा वैल्यू ले लीजिए। तो सबसे छोटा वैल्यू जो है इस वाले सीक्वेंस से सबसे छोटा वैल्यू लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, फिर से अब करेंगे उस टर्म को छोड़ने के बाद फिर से अगला टर्म लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका धीरे धीरे मतलब इसमें जैसे करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ ही टर्म रहेगा तो वो फिर से 0 होगा। तो इसका मतलब है कि हर टर्म को छोड़ते जाएंगे तो मतलब हमको क्या हो जाएगा, उसमें से सबसे छोटा वैल्यू 0 होगा, फिर 0 होगा, उस तरह करते करते हमको 0 मिलेगा। और उसमें से क्या करना है हमको, सबसे इन्फीरियर वैल्यू, तो 0 0 0 में से सबसे इन्फीरियर वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब इसका 0 हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ से देखिए -1 टू द पावर n इस तरह से। ठीक है, तो इस वाले टर्म में क्या कर रहे हैं कि इसका लिमिट हमको निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इजकल टू, तो क्या हो जाता है इसमें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए लिमिट इन्फीरियर लेंगे n। ठीक है, n वेरी करेगा। अब कहता है कि इस सीक्वेंस से आप क्या कीजिए, सबसे जो छोटा वैल्यू है उसको पहले, यहां पर क्या कर रहा है कि इस वाले पूरे टर्म में से जो सबसे मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 होगा। उस वाले टर्म को छोड़ने के बाद मतलब एक वैल्यू ले लिए सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 1, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, और ऐसे भी देखिए इसको ओपन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कि मतलब पहला वैल्यू -1 1 -1 1 -1 इस तरह करके ये जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मतलब एक वैल्यू जो है सबसे छोटा वैल्यू, इसमें से हमने क्या सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या लिया 1 ले लिया, उस वाले टर्म को हटा दिए। अब फिर इस मतलब जैसे इसको हटाए उसके बाद फिर से इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको लेना है, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा। इस तरह करके हम देख रहे हैं क्या कि इसका डिफरेंट चीजें जाएगा, तो ये मतलब ये हमेशा क्या हो जाएगा 1 1 1 इस तरह से। अब कह रहा है कि 1 1 जो है इसका सबसे छोटा वैल्यू ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर
लिमिट सुपेरियर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कोई भी सीक्वेंस जो दिया हुआ है उसमें से मतलब उसका ये वाला n+1 n+2 इस तरह करते करते हम वो टर्म में से जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है उसको लेंगे। उस तरह से हम क्या करें, धीरे धीरे मतलब इसका सीक्वेंस बनाते जाएंगे। लास्ट में क्या कर, जो वैल्यू जो हमको बार बार मिल रहा है m1 m2 इस तरह करके, उसके बाद फिर से उसमें क्या ले लेंगे कि उसका सबसे छोटा वैल्यू इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट सुपेरियर। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं तब फिर और कुछ आपको बताते हैं। तो देखिए, देखिए तो मान के चलिए कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं an = n, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके जाएगा। अब कहता है कि हमको इसका चाहिए क्या कि लिमिट सुपेरियर सुपेरियर बराबर इन्फिनिटी n टेंस n और सुप, तो क्या हो जाएगा n n+1 n+2 n+3 इस तरह करके जाएगा। तो कह रहा है क्या इस वाले मतलब ये जो टर्म है इसका आप क्या करिए, लगातार सीक्वेंस बनाइए। तो यहाँ से आप लिखेंगे इन्फीरियर ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें कौन सा होगा, तो मतलब ऑब्वियस है कि n ये बढ़ता जा रहा है वैल्यू और उसमें कुछ ऐड भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, उस वाले टर्म को छोड़ने के बाद फिर से आपको क्या कर रहा है कि उसको हटा दीजिए, जो चीज आपने ले लिया है उसके बाद उसको हटा दीजिए। फिर से मतलब चूंकि ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से एक जैसे हटाएंगे तो इन्फिनिटी से एक पहले क्या हो जाएगा, वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब हर बार यहाँ आपको क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी मिलेगा। और उसमें से क्या हमको लेना है, उसमें से इसका जो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये सीक्वेंस जो है इसका मतलब लिमिट सुपेरियर क्या हो गया, आपका इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो इसका कुछ पोस्टुलेट करते हैं, उससे और भी क्लियरेंस होगा, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है क्या देखिए, दो चीजें हैं, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपेरियर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये an, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an। ठीक, तो ये चीजें क्या होता है कि लिमिट इन्फीरियर, ये लिमिट सुपेरियर। कहता है कि इसका मतलब होता है कि आपके पास जो कोई भी सीक्वेंस है उसका जो लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, उसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा, आपका लिमिट सुपेरियर होगा। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूं मैं कि आप ले लीजिए -1⁴n। ठीक है, तो इसमें कितना लिमिट पॉइंट मिलता है, इसको दो लिमिट पॉइंट मिलता है, एक होता है -1 और दूसरा होता है 1। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि लिस्ट लिमिट पॉइंट्स ऑफ लिस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an is limit inferior क्या कहता है कि अगर कोई भी जो है सीक्वेंस है उसका सारे का लिमिट पॉइंट में से जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लिमिट इन्फीरियर। तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर क्या हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू, तो ये दोनों में सबसे छोटा क्या है, -1, तो ये हो गया -1। ठीक, इसमें क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट
लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस is known as limit सुपेरियर। लिमिट सुपेरियर किसको बोलेंगे कि आपका जो भी मतलब सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट जो निकला उस लिमिट पॉइंट का जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा मतलब ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा लिमिट सुपेरियर। तो इसका मतलब अगर इसी में से ये सीक्वेंस -1 टू द पावर n वाला है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें दो लिमिट पॉइंट है, एक -1 और 1, तो इसका क्या हो जाएगा लिमिट सुपेरियर। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सीक्वेंस है, तो अगर सीक्वेंस में आपको लिमिट पॉइंट मिल गया है तो उसके थ्रू भी आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा लिमिट इन्फीरियर होगा कौन सा लिमिट सुपेरियर होगा। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस क्या हो जाए कि बॉन्डेड मतलब अनबॉन्डेड एभव हो जाएगा तो उसका लिमिट सुपेरियर क्या हो जाएगा कि लिमिट सुपेरियर आपका हो जाएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, और कोई भी सीक्वेंस बॉन्डेड अनबॉन्डेड बिलो है तो उसका क्या हो जाएगा लिमिट इन्फीरियर जो हो जाएगा आपका कि हो जाएगा -इन्फिनिटी। जैसे देखिए इसको लिख देता हूं तब फिर बताता हूं। If an is unbounded above then limit an बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि n, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 1 2 3 इस तरह करके जा रहा है, तो ये क्या होता है कि अनबॉन्डेड एभव होता है तो इसका लिमिट सुपेरियर क्या हो जाता है आपका कि लिमिट सुपेरियर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, उसी तरह कहता है कि कोई भी सीक्वेंस जो है अनबॉन्डेड बिलो हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा कि इफ an is bounded below then limit n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडरस्कोर an बराबर -इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कोई भी सीक्वेंस अगर बॉन्डेड नहीं है तो उस पर ये डिपेंड करेगा कि अनबॉन्डेड किधर है और बॉन्डेड किधर है। तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी सीक्वेंस अनबॉन्डेड एभव हो जाएगा तो उसका लिमिट सुपेरियर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, जैसे ये एग्जांपल हो गया। और ये कह रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस क्या हो जाए बॉन्डेड अनबॉन्डेड बिलो हो जाए, जैसे इसी में एग्जाम्पल इसी का ले लीजिए कि -n, तो ये क्या हो गया अनबॉन्डेड बिलो हो जाता है। ठीक है, बॉन्डेड एभव तो है -1 से इसका कोई भी वैल्यू ग्रेटर नहीं जा रहा है बट बिलो बॉन्डेड नहीं है, तो इसका मतलब हो गया इसका क्या हो जाएगा इस वाले सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगा आपका an इजकल टू -इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद कहता है कि कोई भी सीक्वेंस जो है अगर वो क्या है कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उसका मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। और हमने बोला है कि कोई भी सीक्वेंस जो है कि मतलब उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट में से जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है, लिस्ट लिमिट पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं लिमिट इन्फीरियर, और जो सबसे ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है उसको लिमिट क्या बोलते हैं सुपेरियर। तो चूंकि क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसमें यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, तो जो आपका जो हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वही आपको लिस्ट वैल्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई सीक्वेंस जो है आपका क्या हो जाए कन्वर्जेंट हो जाए तो इसका मतलब है कि लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपेरियर दोनों का दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें लिखते हैं
if sequence an is convergent, then it has unique limit point therefore limit n tends to infinity inferior an is equal to limit n tends to infinity an ये चीज़ें होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में an इज इक्वल टू 1/n में क्या होता है, इसका जो है इस तरह से ओपन कीजिएगा तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह करके चल रहा है, और इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट बराबर 0 होता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट 0 हो गया तो इसका मतलब है कि दोनों का दोनों ये मतलब लिमिट लिस्ट लिमिट भी होगा और ग्रेटेस्ट भी होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस सीक्वेंस का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 1/n बराबर क्या हो जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n बराबर 0। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया कि अगर कोई भी सीक्वेंस क्या हो जाए कन्वर्जेंट हो जाएगा तब उसको क्या हो जाएगा कि लिमिट पॉइंट मतलब दोनों का यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट मतलब लिमिट जो हो गया लिस्ट लिमिट भी वही हो जाएगा और ग्रेटेस्ट लिमिट भी यही हो जाएगा। और कोई भी सीक्वेंस जो है तब उसको मतलब एक से ज़्यादा होगा जब वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। कन्वर्जेंट नहीं होगा तो उसको एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होगा, और एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होगा तो उसका लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपेरियर दोनों डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस पर फिर काम करेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें कि इसमें मतलब डिफरेंट बुक से और भी बहुत सारा चीज़ें है कि मतलब अगर कवर नहीं कुछ चीज़ें हो गया होगा तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद इस मेरा आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आप अगर हायर एजुकेशन में हैं या फिर हायर एजुकेशन का मन बनाए हुए हैं या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम पीजी का इंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस टॉपिक पर मोर एंड मोर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद उसका देखिए कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, इस सब चीज़ को जब डील करेंगे तो धीरे धीरे आप भी बूस्ट हो जाएंगे और आपका आने वाला समय अच्छा होगा और एग्ज़ाम भी कोई जो भी आप चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर हमें और भी मतलब वर्क करना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।